नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं द टीवी। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मोक्ष पाने के उपाय। जी हाँ, खुद श्री कृष्ण ने बताए हैं मोक्ष पाने के ये 10 आसान रास्ते। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसे समय आता है जब वे बेहद परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण की कहीं कुछ आसान बातें आपका दुख दूर कर सकती है। भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ अनमोल वचनों का पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन का हर सुख और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सबसे पहला श्लोक, जो इंसान समय समय पर दान और तपस्या करता है, हमेशा सच बोलता है और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है। दूसरा, मातरं पितरं चैव शुश्रूषन्ति च ये नरा भ्रातॄणामपि शस्त्रे हास्ते नरा स्वर्गगामिन्। अर्थात जो मनुष्य माता पिता की सेवा करते हैं और भाइयों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है। तीसरा, स्नानं दानं जपो होम स्वाध्यायो देवतार्चनम् यस्मिन् दिने न सेव्यन्ते स वृथा दिवसो नृणाम्। अर्थात जो मनुष्य हर दिन स्नान, दान, हवन, मंत्रोच्चारण और देव पूजन करता है, उसे निश्चित ही जीवन का हर सुख मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा, विष्णुरेकादशी गंगा तुलसी विप्रधिनव असारे दुर्गा संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान विष्णु एकादशी का व्रत, गंगा नदी, तुलसी, ब्राह्मण और गाय, ये 6 ही इस संसार से मुक्ति पाने का रास्ता बनते हैं। अतः इन सभी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 5वां, श्वत्थमेकं पिचुमंदमेकं यग्रोधमेकं दशचनिकान् कपिथ बिल्वाम्लाकी त्रयं च पंचम रोपी नरकं न पश्येत्। अर्थात एक पीपल, एक नीम, एक बर, 10 चिचड़ा, 3 कैट, 3 बेल, 3 आंवले और 5 आम के पेड़ लगाने वाले मनुष्य को कभी भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता है। 6, गोमूत्रम गोम्यम दुग्धम गोधूले गोष्ठ गोष्पदम पक्षस्यान्वितं क्षेत्रं दृष्टा पुष्यलभेद धुवम। अर्थात गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूले, गोधाना, गोफुर और पकी हुई फसल से भरा खेत दान देने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। 7, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश चर्तिनी स्परित निर्ममो निरहंकार स शांतिम धिगच्छति। अर्थात जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं का त्याग करके अहंकार रहित, क्रोध रहित और लालसा रहित हो जाता है, वही शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। आचिदच्छालाभ संतुष्टो द्वंदाति तो विमत्सर सम सिद्धाव सिद्ध चक्रित्वापि न निबध्यते। अर्थात जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जिसका मन सुख और दुख दोनों में शांत रहता है और लाभ और हानि दोनों ही हालातों में एक समान व्यवहार करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। 9, सनिते संन्यासियो न द्वेष्टि न कार्क्षति निद्वन्द्वो महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य न तो किसी से दुश्मनी करता है, न ही किसी से आशा रखता है, ऐसा मनुष्य परम आनंद को पाता है, क्योंकि राग द्वेष से रहित मनुष्य हर दुख से मुक्त हो जाता है। 10, हिंसा पराश्चये केचिद्ये च नास्ति कृतये लोभ मोह समायुक्तास्ते वै निर्गामिन्। अर्थात जो लोग प्राणियों की हिंसा करते हैं, नास्तिक व्यक्ति के घर जाकर रहते हैं, हमेशा लालच और मोह में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। इन सभी कामों से दूर रहने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रख करके जो श्री कृष्ण ने अपने श्लोकों के माध्यम से स्वयं बताया है, आप इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए द टीवी। नमस्कार।